हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्याय सांक्ष। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलिवेंस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च एंड डिडक्शन एंड इंडक्शन। तो हम अपने पिछले वीडियोस में एम्पिरिकल रिसर्च क्या है, डिडक्शन क्या है, इंडक्शन क्या है, इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम देखेंगे इन तीनों का रेलिवेंस क्या है रिसर्च के फील्ड में। तो अगर हम लोग एम्पिरिकल रिसर्च की बात करें, आज के टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। क्योंकि ये एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज पॉलिसीज़ हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रियल लाइफ में फंक्शन कैसे कर रहे हैं। जो रियल वर्ल्ड डेटा कलेक्ट करती है, इस मेथड के थ्रू हम लोग सर्वेज या इंटरव्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करके, तो ये पूरा रिसर्च हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में गैप्स कहाँ पे है थ्योरी में, और जो लॉ एंड एक्शन है उनमें जो भी लकूनास हैं उनको ढूंढता है और उन पे वर्क अपॉन करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लॉज की इफ़ेक्टिवनेस को इवेलुएट कर पाते हैं और जो हमारी एग्जिस्टिंग सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी समझ पाते हैं। फर्दर मोर, हम जो एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म्स है कि क्या हमारे एग्जिस्टिंग लॉज है, क्या सोशल सिनारियोज़ हैं और कहाँ पे जो कमियाँ आ रही है और उन कमियों को कैसे सुधारना है, उन सब चीज़ों के लिए एक इफ़ेक्टिव गाइड प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होता है हमारा ये मेथड। तो अलग अलग फील्ड्स में ये हेल्प करता है ये मेथड, चाहे वो रिसर्च मेथड हो या डिडक्शन इंडक्शन टेक्निक्स हों, कि कैसे जो हमारे फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे हम लोग डिसीजंस ले पाएँ रेदर देन जस्ट हम बेयर अजम्पशंस लगाते रहें मैरली। अगर हम डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि डिडक्शन क्या है, डॉक्ट्रिनल रिसर्च में यूज़ किया जाता है। डिडक्शन में हम जनरल प्रिंसिपल्स से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। तो रिसर्चर्स क्या हैं, जो जनरल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, रूल्स हैं उनको स्पेसिफिक केसेस या सिचुएशंस पे अप्लाई कर पाते हैं इस टेक्निक्स को यूज़ करके, राइट। लीगल रिसर्च में डिडक्शन हेल्प करता है, हम स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट कर पाते हैं, उनको अप्लाई कर पाते हैं। जो हमारी इस्टेब्लिश्ड एग्जिस्टिंग लीगल डॉक्ट्रिन्स हैं, मैक्सिम्स हैं, उनको कैसे पर्टिकुलर फैक्ट्स पे हम यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड करता है। जो ये हमारा मेथड है ये बेसिकली सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है रिसर्च की फाइंडिंग्स में। अगर हम इंडक्शन की बात करें, इंडक्शन भी इक्वली रेलिवेंट है। इंडक्शन में जो रिसर्चर्स है वो जनरल प्रिंसिपल्स डेवलप कर पाते हैं फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे, स्पेसिफिक फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे। तो इंडक्टिव रीजनिंग में बेसिकली जो रिसर्चर्स है वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो ट्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप्स है, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और उस एम्पेरिकल डेटा से वो एक ब्रॉडर कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो इंडक्शन भी इक्वली एसेंशियल है नई थ्योरीज़ को डेवलप करने के लिए और जो सोशल रियलिटीज़ हैं उनको समझने के लिए, जो लॉज हैं कैसे वो चेंज हो रहे हैं, कैसे पॉलिसीज़ हमारे जो रियल लाइफ सिचुएशन है कंटेम्प्रेरी नीड्स के हिसाब से चेंज होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में डेटा प्रोवाइड करते हैं और हम रिफॉर्म्स अच्छी ला सकते हैं। तो अगर हम बात करें चाहे वो एम्पेरिकल रिसर्च हो या डिडक्शन इंडक्शन हो, तो ये सब चीज़ें क्या है, रिसर्च की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती हैं और इम्प्रूव करती हैं। हमारा जो फैक्चुअल एविडेंस है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है, एम्पेरिकल रिसर्च से। अगर हम डिडक्शन की बात करें तो वो लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स के बारे में बात करता है। इंडक्शन थ्योरी को सपोर्ट करता है रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। तो इन सब चीज़ों को अगर हम साथ में यूज़ करें तो हम एक बैलेंस्ड, रिलायबल और सोशली रिलेवेंट रिसर्च आउटकम्स लेकर आ सकते हैं। So this was all about the relevance of empirical research, deduction and induction. Thank you so much. Stay tuned for more such videos on different topics.